नमस्कार दोस्तों। लास्ट टाइम हमने बात की थी एंटरनेटलिज्म के बारे में। हमने जब समझा था कि क्यों एंटरनेटलिज्म इस वर्ल्ड के लिए ज़रूरी है, क्यों यहाँ पर बहुत सारे न्यू जनरेशन के बेबीज़ को लाना नुकसानदायक है, किस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग की जो सफ़रिंग है वो उसकी लाइफ में शुरू होती है, उसको एट द वेरी बिगिनिंग ही फ्री करा जा सकता है। क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उसके पास सफ़रिंग जैसा कुछ होगा ही नहीं, ना ही उसके पास प्लेजर जैसा कुछ होगा। अब सवाल उठता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको किस तरीके से बेटर लाइफ दी जा सकती है। राइट नाउ कंडीशन ऑफ इंडिया इज़ वेरी बैड। यहाँ पे करप्शन रग में घुसा हुआ है। आपने समझा कि एंटरनेटलिज्म क्यों नए आने वाले ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छा है, क्योंकि वो अगर आएंगे ही नहीं, वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं आएंगे, तो उनके पास दुख नहीं होगा। दुख नहीं होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा कोई चीज़ें मैटर करती नहीं है। ही इज़ नॉट इन द एग्जिस्टेंस, सो कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं इंडिया के अंदर या फिर वर्ल्ड के अंदर जो ह्यूमन बींग्स है, उनकी सफ़रिंग किस तरीके से कम करी जा सकती है। तो अभी की जो करंट सिचुएशन है इंडिया की, उसको हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकली कितना नीचे गिर चुका है इंडिया। यहाँ पे क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप एक प्रोटेस्ट भी ढंग से नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार कई हथकंडे इस्तेमाल करती है जिसके थ्रू वो आपको प्रोटेस्ट नहीं करने देगी। रही बात एजुकेशन सिस्टम की, एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी बेकार है इंडिया का। कॉलोनियन जो एजुकेशन सिस्टम है, जो स्लेवरी करवाने के लिए बनाया गया था इंडियंस को, वही एजुकेशन सिस्टम आज भी चल रहा है। वीआईपी कल्चर जो अंग्रेज़ों ने हमें दिया था, आज भी वहीं चल रहा है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ऑलरेडी अच्छे खासे पैसे रखते हैं या फिर जो अच्छे घरों से आते हैं, वो या तो बाहर सेट हो सकते हैं, मींस अब्रॉड में सेट हो सकते हैं। अब्रॉड में उनको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, एटलीस्ट उनके पास शुद्ध हवा होगी, शुद्ध पानी होगा, सही एजुकेशन सिस्टम होगा, सही मेडिकल फैसिलिटीज़ होगी, सिस्टम होगा जो उनकी बातों को सुनता है, जो उनकी बातों को मानता है, रूल्स होंगे जो एक कम्युनिटी की भलाई के लिए होंगे। अब मैं ऐसा नहीं बोलता कि इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं, बट यू कैन सी इट फ्रॉम द योर आइज़। आप ग्राउंड पे नज़र मारोगे तो आपको पता चलेगा कि एक एमएलए किस तरीके से बिहेव करता है, एक सरपंच किस तरीके से बिहेव करता है, एक एमपी किस तरीके से बिहेव करता है, और कितनी सारी चीज़ें हैं पॉलिटिक्स के अंदर जिनको शायद एक वीडियो में डिस्कस कर पाना बहुत मुश्किल है। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, वी नीड रिवोल्यूशन। वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिस इज़ द ओनली नेसेसिटी वी हैव। इट इज़ अ नेसेसिटी, नॉट द ऑप्शन। करना ही पड़ेगा रिवोल्यूशन, चाहे आप पीसफुल तरीके से करो, चाहे आप आर्म्स रिवोल्यूशन करो। अब आर्म्स रिवोल्यूशन जो है वो एक बहुत ही एक्सट्रीम एक सॉल्यूशन हो जाता है। तो एज ऑफ नाउ द करंट सिचुएशन जो है वो बहुत ही इतनी गंदी है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट भी ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि पुलिस आपको वापस धकेल देती है, आपके खिलाफ़ अलग अलग तरीके के नैरेटिव फैलाए जाते हैं। तो जो ऑलरेडी लोग मूवमेंट स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, उनके मूवमेंट को वहीं दबा दिया जाता है। फार्मर्स को आप खालिस्तानी बोल देते हो, स्टूडेंट्स को आप एंटी नेशनल बोल देते हो, या फिर कोई जो मुद्दा उठाता है उसको एंटी नेशनल बोल देते हो। तो इन दिस कंडीशन व्हाट वी कैन डू इज़ दैट हम लोग पीएम तक नहीं पहुंच सकते, पीएम के खिलाफ रिवोल्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम बहुत छोटे लोग हैं, मेरे जैसे लोग जो इस बैकग्राउंड में बैठे रहते हैं। सो यू कैन सी हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। सो इन दैट कंडीशन वी हैव टू डू रिवोल्यूशन ऑन द वेरी टाइनी स्केल, लाइक सरपंच के खिलाफ, लाइक एमपी के खिलाफ, लाइक एमएलए के खिलाफ। और अगर फिर भी इस देश के लोगों से कुछ नहीं होता है, तो टू बी वेरी हॉनेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। जस्ट लीव दिस कंट्री, दिस इज़ द ओनली वे। जो लोग लीव नहीं कर सकते, जो लोग रिवोल्यूशन भी खड़ा नहीं कर सकते, जो कोई मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते, जिनको आशा नज़र नहीं आती है फ्यूचर में, वो लोग पहाड़ों में जाके अपना एक अच्छा घर लेके और सेल्फ सस्टेन तरीके से जीना स्टार्ट कर दो। दैट इज़ द ओनली वे। थैंक यू सो मच।